जनवरी फरवरी मंथ जो होता है नॉर्मली मार्च तक हम सबको टैक्स प्लानिंग करना होता है, यानी कि सालाना जो भी हमने इनकम किया हुआ है उस हिसाब से जो टैक्स पे करनी होगी, तो उसमें जो टैक्स रिबेट क्लेम करना है इसके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या सेविंग करना है, उसमें से जो इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम पे करते हैं उससे भी हमें टैक्स रिबेट मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से भी आपके पास कॉल आते होंगे कि आप इंश्योरेंस कर लीजिए, आपके पास अगर LIC नहीं है या फिर कोई दूसरे टाइप का कोई इंश्योरेंस हेल्थ कवरेज अगर नहीं है तो वो सारे कर लीजिए, सो दैट कि आपको टैक्स प्लानिंग भी हो जाए और आपके साथ के साथ आपके फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाए। नॉर्मली लोगों ने गलती से लाइफ इंश्योरेंस का जो नॉर्मल कवरेज होता है जहाँ पे आपके आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट वापस आता है उस टाइप के इंश्योरेंस लेते हैं, और उसमें प्रीमियम भी थोड़ा सा ज़्यादा वो देने के लिए एग्री हो जाता है, बिकॉज आफ्टर मैच्योरिटी उनको रिटर्न भी मिलेगा। बट क्या जो भी आप पर्पस के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं वो जो इंश्योरेंस होता है क्या आपको वो पर्पस फुलफिल करता है? सपोज हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? इंश्योरेंस हम लेते हैं सो दैट कि इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अगर कोई एक्सीडेंटल हो या फिर किसी भी तरह अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो मेरा जो फ्यूचर है, यानी कि अपने जो फैमिली है, जो डिपेंडेंट है, वो सिक्योर हो जाए, ताकि उनको उतना अमाउंट मिल जाए सो दैट कि उनकी लाइफ जो है स्मूथ रहे। क्या हम जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर कुछ ऐसा इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो कवरेज ले रहे हैं, वो एनाफ है? क्या आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे आपके कमी पूरा हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। नॉर्मली हम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें कवरेज क्या होता है, अगर 1 लाख का आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपके प्रीमियम जो जाता है सालाना, वो भी डिपेंड करता है आपकी कौन सी एज में ले रहे हैं, 2,500 3,000 4,000 तक प्रीमियम जाते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ का लेना चाहेंगे तो आपको सालाना कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा? तो क्योंकि आपके लाइफ का जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए अगर आपको मिल जाए आपको फैमिली को, तो फैमिली जो है अपना जो डेली के एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं एक ऐसा इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, दैट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरिंदर मिश्रा। मेरे चैनल में नॉर्मली कैरियर गाइडेंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और जो नए नए टाइप के मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। अगर मेरे चैनल में अभी नया आप आए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड तक बने रहिए सो दैट कि आपको वेरियस जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है वो मैं बताऊंगा, ताकि आप लास्ट में जाके अपने डिसाइड कर सके कि किस टाइप के इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। टर्म लाइफ पॉलिसी जो होता है ये बेसिकली एक फिक्स टर्म पीरियड के लिए होती है, यानी कि आप 1 साल के लिए आप प्रीमियम भरते हैं और उस 1 साल के अंदर अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली को जितना आपके पॉलिसी कवरेज है उतना अमाउंट उनको मिल जाती है, सो दैट आपके एब्सेंस में उनको फाइनेंशियल ट्रबल ना हो। टर्म पॉलिसी आपको एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स प्रीमियम रेट के ऊपर आपको पॉलिसी कवरेज देता है। इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है। आपने देखे होंगे जो फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, वो ऐड देते हैं, यमराज बन के आते हैं, वो बेसिकली टर्म पॉलिसी के बारे में ही बताते हैं, यानी कि छोटा प्रीमियम देके बहुत बड़ा आपको कवरेज मिलती है। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या फिर कोई भी ऐसा डेथ जिसके वजह से जो फाइनेंशियल हेल्प आपको फैमिली को मिलना चाहिए वो मिल जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा इसमें और भी क्या क्या बेनिफिट होता है, इसमें कुछ राइडर्स बेनिफिट भी होता है, यानी कि टाइम टू टाइम अगर उस राइडर्स को ऐड कर ले तो आपके फैमिली को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। मैं आपको प्रॉपर कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए इवैल्यूएशन करके वो इंश्योरेंस आपको सजेस्ट करूंगा, जिससे आपके फैमिली के फ्यूचर जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाए। अब आते हैं कि बेनिफिट ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट तो होता है आपके डेथ बेनिफिट, यानी कि अनटाइमली अगर कोई डेथ हो जाती है आपके, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हो,
जिसमें आपके फैमिली को एक लमसम पे आउट भी मिल सकता है या फिर ज़रूरत के हिसाब से मंथली पे आउट भी ले सकते हैं। जैसे मंथली एक इनकम चाहिए तो उसी हिसाब से भी वो पे आउट ले सकते हैं। इस टाइप का फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आप कुछ राइडर्स बेनिफिट भी है, यानी कि सपोज आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ में आपको कवरेज चाहिए, तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसके लिए एक अलग से प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई क्रिटिकल इलनेस कवरेज, यानी कि कुछ ऐसा इलनेस हो जिसके वजह से आप हो सकता है आने वाले दिन में जो कंटिन्यू जो कर रहे थे काम वो काम कर नहीं पाएंगे, तो उसके भी कवरेज आपको वो राइडर बेनिफिट इसमें मिल जाती है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी होता है जिसमें आप अपना जो कवरेज इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज अभी आप अनमैरिड है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, क्योंकि जितना कम एज में लेंगे उतना ही आपके प्रीमियम कम जाएगा। आपके सपोज शादी होती है तो आपके कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपके चाइल्ड होते हैं तो कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, वो राइडर बेनिफिट्स आपको मिल जाती है इस टाइप के पॉलिसी में। इसके अलावा आप अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि 1.5 लाख तक के आप जो डिपॉजिट करेंगे, अगर कोई प्रीमियम पे करते हैं तो उसका आपको टैक्स का रिबेट भी मिलता है। तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स जो कि टर्म पॉलिसी में मिल जाती है। और टर्म पॉलिसी इज द बेस्ट बिकॉज इसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम भरना होता है और बहुत ज़्यादा कवरेज मिलता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, टर्म पॉलिसी में आपको पॉलिसी एंड में कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ पॉलिसीज है जहाँ पे रिटर्न मिलते हैं, बट ज़्यादातर केस में रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके लाइफ कवरेज के लिए छोटा सा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो छोटा प्रीमियम देके बहुत बड़ा कवरेज टर्म लाइफ पॉलिसी के थ्रू ही मिलता है। और बाकी जो अमाउंट, सपोज आप नॉर्मल LIC लेके जो बाकी अमाउंट देते थे, उस अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड या फिर इस टाइप का कुछ और प्रोडक्ट, NPS या फिर कुछ और प्रोडक्ट है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड, NPS, इसका ऊपर कार्ड में आ रहा है या फिर नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको उन वीडियो को देखिए तो आपको और भी ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तो फिर जो टर्म पॉलिसी, इसमें कुछ की टर्म्स है, क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि वो कितना प्रीमियम पे कितना कवरेज दे रहा है। तो आपको मेजर कवरेज जो दे रहे हैं, मैक्सिमम कवरेज जो दे रहे हैं, आप उसके साथ जरूर जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, आपको एक चीज और भी देखनी है कि हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसके ज्यादा है आप उसी में ही जाएंगे। जो क्लेम रेशियो जिसका ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो आपको बेटर, आसानी से आपको कवरेज दे देगा। इस टाइप के जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ जाए। इसके अलावा राइडर बेनिफिट देख लीजिए कि टाइम टू टाइम अगर आपको कुछ राइडर्स की जरूरत हो, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट की जरूरत हो, तो इस टाइप के कोई इंश्योरेंस पे दे रहा है वो भी आप देखते रहिए। और पॉलिसी टर्म ऑफर, कितना टर्म पीरियड के लिए वो पॉलिसी हो सकता है, उसका भी आप देखिए। जितना ज़्यादा कवरेज होगा उतना ही बेहतर है। आई थिंक आप सबको टर्म पॉलिसी के बारे में आइडिया क्लियर हो गए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, थैंक यू।